हेलो हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एज़ यूजुअल मैं उठ चुकी थी 6:30 बजे और सबसे पहले मैंने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया, ब्रश किया, मुंह धोया। और मैं यहाँ पे एक शॉप यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा है। इसको मैं लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और फिर मैंने उसके बाद की अपने रूम की सफाई। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप दिन की शुरुआत जैसे करोगे आपका दिन वैसा निकलेगा। अगर आप दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। अगर आप दिन में आधी घंटा, सिर्फ और सिर्फ आधी घंटा सुबह का अपनी पॉजिटिव चीज़ों को दे देते हो तो आपके जो पूरा दिन है वो वर्थ इट हो जाएगा। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार पूरा दिन कब निकल जाता है, कुछ आउटपुट ही नहीं निकल रहा है। उसके 2-3 रीज़न्स रहते हैं। पहला रीज़न तो यही रहता है कि आप पॉजिटिव वे में दिन की शुरुआत नहीं करते हो, आपका कोई टारगेट नहीं होता। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि आपको सुबह अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, रूम की सफाई करना चाहिए ताकि अच्छी फीलिंग आए। आपको जैसा कि पता ही है कि मैं हमेशा से नो फ़िल्टर व्लॉग्स बनाती हूँ। जितना पढ़ती हूँ, जैसा पढ़ती हूँ, जितना दिन में पढ़ाई करती हूँ, जो करती हूँ वही दिखाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई की चीज़ें ज़्यादा दिखाऊँ क्योंकि मेरा स्टडी ब्लॉग से रिलेटेड ही चैनल है। पर अपनी तबीयत को ख़राब करने के लिए 2:30 बजे 3 बजे उठ के ज़बरदस्ती की चीज़ें मुझसे होती नहीं है ब्लॉग्स के लिए कि मैं 2:30 बजे उठ रही हूँ, मैं 3 बजे उठ रही हूँ। और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया पर वो एक दिन से ज़्यादा मेरा कभी चला नहीं कि मैं 3 बजे उठ के पढ़ाई करूँ और 11 बजे सो जाऊँ। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि 3 बजे उठते हैं और 11 बजे सोते हैं। आई डोंट नो वो कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं अपना, पर मेरे से नहीं होता है। मेरा तो यही रूटीन है, मैं 6:30 बजे उठती हूँ और रात में 10-11 बजे तक ही सो जाती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो है अपनी नींद भी पूरी लेनी पड़ती है। एक बेस्ट अगर आप अपना देना चाहते हो किसी भी चीज़ में तो उसके लिए नींद का पूरा अच्छे से होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी पूरी अच्छे से नींद लो, किसी की बातों में मत आओ, किसी का रूटीन फॉलो मत करो कि वो इंसान जो है किसी के मैं ब्लॉग्स देखती हूँ या देखता हूँ तो वो 3 बजे उठ रहा है तो मैं भी 3 बजे उठूँ, या फिर वो रात में 3 बजे तक पढ़ रहा है तो मैं भी रात में 3 बजे तक पढूँ। आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, जिस टाइम आपका पढ़ने में मन लग रहा है पढ़ो, बस आउटपुट मैटर करता है। आप दिन में पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, डज़ नॉट मैटर। मैटर है कि आप कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितनी चीज़ें कंप्लीट कर पा रहे हो, है ना। तो 1 मंथ 1.5 मंथ से ज़्यादा मुझे योगा, मेडिटेशन या वर्कआउट कुछ भी कह लो, ये करते करते हो गया है और अभी मुझे स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा फ़ायदा है इस चीज़ का। तो दोस्तों मैं उठ चुकी थी 6:30 के आसपास और अभी फ़िलहाल मैं ऊपर योगा करने आई थी, पानी लगाई थी गर्म करने के लिए। तो अभी मैं नहा लेती हूँ जाके और फिर उसके बाद सीधा आपको मिलती हूँ लाइब्रेरी में। अभी मैंने एक चीज़ और ऐड की है जो मैंने नाइट में ट्राई की थी, जिसको मैंने शूट नहीं किया। मैं वीडियो डाउनलोड करके लेके आई थी हर मैथ की, क्योंकि ना जैसे ऐसा हो रहा था कि मुझे जो महिला सुपरवाइज़र का पढ़ना था ना वो मैं रात में नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मैं थकी हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो मैंने उसको 1-1.5 घंटे के लिए दिन में लाइब्रेरी के लिए शिफ्ट कर दिया और रात में ले लिया है मैथ्स। कुछ मतलब हाफ पार्ट में मैथ पढ़ रही हूँ मैं, तो कुछ टॉपिक में ज्योमेट्री जो है वो मेरा लाइब्रेरी में चलेगा। और मेंस्ट्रुएशन के लिए मैंने एक अलग रजिस्टर बना लिया है तो मैं उससे पढ़ूँगी। इससे मेरे 2 टॉपिक्स पैरेलल चलते रहेंगे और टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो आज आपको वो शायद क्लिप में देखने को मिलेगा। कल रात में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। चलिए नीचे चलते हैं, नहा लेती हूँ। फिर मम्मी ने मेरे लिए बना दी थी नाश्ते में सेवई और देखो कितनी टेस्टी दिख रही थी। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि थोड़ा सा हेल्दी डाइट भी लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो आलस कम देती है और उसके अलावा आपको एनर्जेटिक फील होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह सुबह जूस ही पियो या फिर फ्रूट्स ही खाओ। हर किसी की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, हर कोई अलग अलग टाइप का ब्रेकफास्ट करता है ना। तो वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है कि आप थोड़े मैदे से रिलेटेड चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मत खाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं पहले स्लॉट की पढ़ाई पर। और मैं आ गई थी लाइब्रेरी और मैंने अपने पहले स्लॉट की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ये वाला जो स्लॉट है वो चलने वाला था 3 से 4 घंटे का। इसमें मैं पढ़ती हूँ मैथ और मैथ्स की क्लासेस, क्योंकि मेरा एमपीटेड वर्ग 2 का एग्ज़ाम है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ना अच्छा खासा मैथ पढ़ना पड़ता है। तो मेरी रहती हैं सुबह 10 क्लासेस और ये जिसको मैं डबल स्पीड पर देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी क्लासेस देख ली थी और मैं ये देख रही थी कि कितना क्या मेरा हो गया है। और मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और मेंस्ट्रुएशन मैंने रात में स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मेरी ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है और ज्योमेट्री के साथ साथ अब मैंने नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो शुरू कर दिया है। एडवांस मैथ का इसमें बहुत सारा पोर्शन हो गया है और अर्थमेटिक काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है।
जब मेरा रेलवे का एग्ज़ाम था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अर्थमेटिक पढ़ा। यही बात है कि टाइम की बात है कब सिलेबस की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। और अब मेरा 4 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो चुका था और मैं आ गई थी घर। पानी भी ख़त्म हो चुका था तो मैं बॉटल भी ले आई थी साथ में और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। पता नहीं क्यों, जैसे कि मैं जब ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है। फिर मैं घर आई तो मम्मी बना रही थी खाना। तो देखो ये बच्चा जो है वो मस्ती करते हुए मानता नहीं है बिल्कुल भी। इतनी मस्ती आती है ना इसको कि मैं क्या ही बताऊँ। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर घर में बच्चे होते हैं ना तो एक माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। उनके साथ मस्ती करने में बहुत अच्छा लगता है। आपकी काफ़ी सारी टेंशन्स जो आपकी लाइफ में चल रही रहती है ना, आप जस्ट देख के ना आपका ऐसे क्लिक भूल जाते हो चीज़ों को और आप बातें करने लगते हो। फिर मैंने खाना खाया और फिर उसके बाद में निकल चुके थे सफ़र की ओर और करनी थी दूसरे स्लॉट की पढ़ाई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए शाम के स्लॉट में। और अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि मैं महिला पर्यवेक्षक का अब लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ और मैंने रात के लिए जो है वो मेंस्ट्रुएशन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ये पढ़ रही थी, फिर उसके बाद में ये पढ़ा मैंने और फिर उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, जिसका मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ना मैं इतना डाउन फील करने लगती हूँ ना कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना केमिस्ट्री की वजह से कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं आ गई थी छत पे और मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं मुझे कुछ तो हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी ने मुझे ये सौंफ दे दी थी। शायद कुछ पेट में ही कुछ अलग लग रहा था तो उसकी वजह से फिर मैंने ये सौंफ खाई सिकवा के। और फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए बना ली खिचड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे खाना अभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं चल रहा था पेट का। तो फिर मैंने बनाया अपने लिए ये खिचड़ी और आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और एमपीटेट ग्रेड 2 के लिए बुक्स का जो रिव्यू है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना उसको और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं बना रही थी, कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं तहरी, कहीं कहीं पर बोलते हैं खिचड़ी। हमारे इधर इसको खिचड़ी बोलते हैं दाल चावल की। तो ये मैंने खाई, फिर कुकर लगाया और फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।